गाइस वेलकम बैक टू मैच बाइट। स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ये जो नोट्स है ये सारे चैट जीपीटी प्लस की हेल्प से बनाए गए हैं। सारे के सारे मतलब जो इनके अंदर एक पर टॉपिक के अंदर न्यूमोनिक्स है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसके अंदर न्यूमोनिक्स नहीं होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आप 80% जो अपने नॉलेज होती है उन्हीं को अपन ने 20% इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरह कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। टॉपिक क्या है अपना? टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर कितने टाइप की स्ट्रेंथ होती है? मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? लिफ्टिंग हैवी वेट्स इन वन एफर्ट, इसको बोलते हैं मैक्सिमल स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेंथ ओवर टाइम, मतलब धीरे धीरे जो स्ट्रेंथ होती है वो गिर होती जाती है। इसको आप किस तरह से याद रखेंगे? माँ एक शायर। माँ एक शायर से क्या हो जाएगा? माँ एक शायर। इससे याद, इस तरह से याद रख लेंगे। मैक्सिमल एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, माँ एक शायर। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? माँ एक शायर। इंप्रूविंग स्ट्रेंथ मेथड्स के अंदर क्या हो जाएगा? इंप्रूविंग स्ट्रेंथ मेथड्स के लिए पाकिस्तान का होता है आईएसआई, उसी चीज़ को याद रखेंगे कि अपने क्या क्या हो जाती है इसके अंदर। आईआईएस इस तरह से, मतलब आई वो काइनेटिक वाला, ये क्या लिखते हैं अपन लोग? IMTK, ऐसा कुछ भी याद कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक क्या हो जाता है? होल्डिंग अ पोजीशन विदाउट मूवमेंट, किसी भी पोजीशन को होल्ड करना बिना किसी मूवमेंट के। आइसोटोनिक, कांस्टेंट मसल टेंशन विद मूवमेंट। आइसोकाइनेटिक क्या हो जाता है? मेंटेनिंग अ कॉन्सिस्टेंट स्पीड। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को मैं मार्क भी कर देता हूँ, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा कि आप इसको याद करके ही जाए। ठीक है, एंड्योरेंस के बारे में, एंड्योरेंस क्या हो जाती है? एंड्योरेंस है जीवन की दौड़, या फिर एंड्योरेंस इज द रेस ऑफ लाइफ। तो द एबिलिटी टू सस्टेन प्रोलॉन्ग फिजिकल या फिर मेंटल एफर्ट। ठीक है, एबिलिटी टू सस्टेन यानी कि याद करने की क्षमता जो होती है, प्रोलॉन्ग या फिजिकल या फिर मेंटल एफर्ट। फिजिकल एफर्ट को भी और मेंटल एफर्ट को भी, दोनों चीज़ों में। एंड्योरेंस क्या है? इज द रेस ऑफ लाइफ। टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस में किस टाइप की हो जाती है? स्पीड एंड्योरेंस हो जाती है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हो जाती है, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। इस चीज़ को कैसे याद रखेंगे? टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस को अपन लोग याद रखेंगे स्पीड साफ लगाम लगा, स्पीड स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म, मतलब इस तरह से याद रख सकते हैं। स्पीड साफ लगाम लगा यानी कि स्पीड एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, तीन होती है। ऐसे ही याद कर लो, ऐसे याद करने की जगह सिंपल सिंपल। तो स्पीड एंड्योरेंस क्या हो जाती है? एबिलिटी टू मेंटेन स्पीड ओवर शॉर्ट टर्म, एबिलिटी टू मेंटेन स्पीड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या हो जाती है? सस्टेनिंग स्ट्रेंथ ओवर टाइम, सस्टेनिंग स्ट्रेंथ ओवर टाइम। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस क्या हो जाती है? एंड्योरेंस फॉर लॉन्ग प्रोलॉन्ग पीरियड्स, ऐसी एंड्योरेंस जो लंबे पीरियड्स के लिए हो जाती है, लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग पीरियड्स। एस्पेक्ट देख लेते हैं एंड्योरेंस के क्या हो जाते हैं, स्पीड के क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन के क्या होते हैं, सर्किट ट्रेनिंग के क्या हो जाते हैं। सबसे पहले ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 110% गारंटी, अगर आपका कल पेपर है तो इसके अंदर आनी ही आनी है, तो उसको उसी चीज़ की तरह पढ़ना। मैं इस टेबल को एक बार क्या करता हूँ, टिक भी लगा देता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। तो VVIP टेबल है ये जो है। एस्पेक्ट देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मेथड देख लेंगे, क्यू न्यूमोनिक देख लेंगे, 20% कॉन्सेप्ट देख लेंगे। टाइप्स ऑफ मेथड क्या हो जाता है इसके अंदर? कंटिन्यूस ट्रैकिंग फार्टलेग, ये इसका एंड्योरेंस के अंदर कंटिन्यूस ट्रैकिंग फार्टलेग इस टाइप से मेथड होते हैं। इसका न्यूमोनिक क्या याद कर सकते हैं? CTF मेथड बोल सकते हैं, इससे कंटिन्यूस ट्रेनिंग फार्टलेग। ठीक है, 20% इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? एंड्योरेंस इंप्रूव करता है कंसिस्टेंट ट्रेनिंग को या फिर वैरायटी को, ट्रेनिंग और वैरायटी को। स्पीड क्या है? स्प्रिंट इंटरवल प्लायोमेट्रिक, यानी कि SIP मेथड बोलते हैं इसको, स्प्रिंट इंटरवल प्लायोमेट्रिक। स्पीड एनहेंस करती है थ्रू स्प्रिंट्स, इंटरवल्स एंड जंप्स। फ्लेक्सिबिलिटी SDF मेथड बोल देता है इसको, यानी कि स्टैटिक डायनेमिक और PNF, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करती है स्टैटिक डायनेमिक और PNF स्ट्रेचिंग की मदद से। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या हो जाएगा? बार मेथड, यहाँ पे देख लेते हैं, ये SIP मेथड हो जाता है। SDF मेथड अपन ने देख लिया, स्टैटिक डायनेमिक और PNF मेथड जो जाता है इसमें PNF स्ट्रेचिंग के जैसे। बाहर मेथड की सबसे बेस्ट लगता है मेरे को कोऑर्डिनेशन जो है बाहर मेथड के अंदर। बैलेंस होता है इसमें, एजिलिटी होता है, रिएक्शन टाइम होता है, तीन चीज़ें आती है। कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है बैलेंस के थ्रू, एजिलिटी के थ्रू और रिएक्शन ड्रिल्स की मदद से। VIP मेथड क्या होता है? वेरिड एक्सरसाइजेज इंटेंसिटी वेरिएशन बोल देते हैं इसको, वेरिड एक्सरसाइजेज इंटेंसिटी वेरिएशन। सर्किट ट्रेनिंग ऑफर्स डाइवर्स एक्सरसाइजेज एंड इंटेंसिटी एनहेंसिंग ओवरऑल फिटनेस। तीनों के अंदर ये क्या कर देती है? आपको क्या लिखना है? फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव्स, जैसे कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्स, ये बैलेंस, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम। सर्किट ट्रेनिंग इम्प्रूव्स, वेरिड एक्सरसाइजेज इंटेंसिटी वेरिएशन। एंड्योरेंस इम्प्रूव्स, कंटिन्यूस ट्रेनिंग फार्टलेग। ये ऐसे ये चीज़ लिख दोगे ना तुम, तो तुम्हें ये वाला तो पूरा याद ही हो गया। बस ये चीज़ तुमको याद रखनी है। CTF मेथड होता है, SIP मेथड होता है। CTF मेथड फॉर एंड्योरेंस में क्या होता है? कंटिन्यूस ट्रेनिंग फार्टलेग हो जाता है। कंटिन्यूस क्या हो जाता है? थिंक ऑफ रनिंग कंटिन्यूसली लाइक अ मैराथन। ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है? रेगुलेटिंग ट्रेनिंग सेशन टू बिल्ड स्टेमिना। फार्टलेग क्या हो जाता है? फार्टलेग ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स वेरिंग पेस मिमिकिंग रियल लाइफ स्पोर्ट्स सिचुएशन। ठीक है, अब न्यूमोनिक क्या हो जाएगा? कैरी द फ्लैग, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, कैरी द फ्लैग। द सिग्निफाइज कंटिन्यूसली कैरिंग द एंड्योरेंस फ्लैग थ्रू वेरिड ट्रेनिंग लाइक अ कंटिन्यूस मैराथन रनिंग, मतलब पूरे का जिस्ट क्या है? कैरी द फ्लैग, इस तरह से याद रख सकते हैं। SIP मेथड किस लिए होते हैं? स्पीड के लिए होता है। इसको आप लोग किस तरह से याद रख सकते हैं? स्प्रिंट इंटरवल प्लायोमेट्रिक के अंदर क्या होता है? स्प्रिंट यानी कि शॉर्ट बस्ट ऑफ मैक्सिमल एफर्ट, इंटरवल यानी कि अल्टरनेटिंग बिटवीन हाई एंड लो इंटेंसिटी पीरियड्स। भाई अगर अपन एकदम हाई इंटेंसिटी का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपन ने ब्रेक ले लिया, उसके बाद में लो इंटेंसिटी का, थोड़ा सा अपन हल्की सी इंटेंसिटी लो हो गई पीरियड्स के लिए,
तो बस वही चीज़ है। प्लायोमेट्रिक क्या हो जाएगा, एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेज टू इंप्रूव पावर, ऐसी एक्सरसाइजेज जो एकदम पावर इंप्रूव कर देगी। जो ये भाई 500-600 किलो का तुम सिर्फ एक डंबल ही उठा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने प्लायोमेट्रिक वाला, प्लायोमेट्रिक एक्सप्लोसिव टू ये इम्प्रूव पावर। SDF मेथड को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, सडन डांस फ्लेक्स, ये वाला मेथड भी बोल सकते हैं। सडन डांस फ्लेक्स ये मेरे को बेस्ट लगा वैसे तो, कि स्टैटिक, डायनेमिक और फैसिलिटेड। इसके अंदर क्या हो जाएगा, होल्डिंग अ स्ट्रेच विदाउट मूवमेंट, होल्डिंग अ स्ट्रेच विदाउट मूवमेंट। डायनेमिक के अंदर क्या होगा, स्ट्रेचिंग विद मूवमेंट। फैसिलिटेड के अंदर क्या होगा, पार्टनर असिस्टेड स्ट्रेंथ लाइक PNF। यानी कि इसके अंदर क्या हो जाता है, अपना जो जिम वाला ट्रेनर होता है वो अपनी मदद करता है इसको करने के लिए। बार मेथड क्या हो जाता है, बैलेंस, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम। बैलेंस के अंदर क्या होता है, एक्सरसाइजेज टू एनहेंस स्टेबिलिटी, क्विक एंड निम्बल मूवमेंट हो जाते हैं एजिलिटी के अंदर। और रिएक्शन टाइम क्या होता है, ड्रिल्स टू इंप्रूव रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को क्या लगा, एक तो मेरे को एजिलिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा इसके अंदर से, क्योंकि मेरे को याद नहीं होता है। एक मेरे को प्लायोमेट्रिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि एकदम से पता नहीं चलता कि चीज़ क्या है। फैसिलिटेड जो है वो अच्छा लगा कि, और डायनेमिक भी सही लगा, और फैसिलिटेड भी सही लगा, तो ये चीज़ टिक कर देते हैं। वेरिड एक्सरसाइजेस के अंदर क्या है, मिक्स ऑफ कार्डियो, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब मिक्स तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, पहले कार्डियो कर रहे हो, फिर स्ट्रेंथ की कर रहे हो, फिर फ्लेक्सिबिलिटी की कर रहे हो, और फिर एक बार प्लैंक मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ऐसा। एक्सरसाइज इंटेंसिटी अल्टरनेटिंग इंटेंसिटी लेवल पे डिपेंड करती है। इंटरवल बिटवीन सर्किट्स, रेस्ट पीरियड्स बिटवीन सर्किट्स बोल देते हैं इसको, या फिर विविड एनर्जी इन वेसल्स। इस तरह से भी याद रख सकते हो तुम इस चीज़ को, अगर तुम्हें ऐसे याद नहीं होती तो। ऐसे तो मेरे को VIV मेथड मतलब ऐसे याद हो गई है कि भाई अपने CTF मेथड होता है, CTF मेथड ये किसके लिए हो जाता है, अपने एंड्योरेंस के लिए हो जाता है, अपने CTF मेथड हो जाता है। और फिर स्पीड के लिए हो जाता है अपने SIP मेथड, ये मेरे को पता चली गया है। और उसके बाद में ये हो गया CTF, फिर SIP हो गया। एक बार मेथड होता है, तभी मेरे को याद आ रहा है किसके लिए हो जाता है, वो कोऑर्डिनेशन के लिए हो जाता है, कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए हो जाता है। SDF मेथड अपन ने याद कर ही लिया, सडन डांस फ्लेक्स और विविड एनर्जी इन लेवल, ये इन वेसल्स। सो VIV मेथड हो जाता है सर्किट ट्रेनिंग के लिए, और SDF मेथड हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ये वाला अपना पूरा 10वां चैप्टर ये रहा एज इट इज़, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी ले लो स्क्रीनशॉट एक, और ये इसका लेना है क्या, ये इसका ले लो स्क्रीनशॉट एक, और बस ये हो गया। अब मैं आपको एक बार फटाफट से 2 सेकंड में समराइज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा माइक शायर, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, माइक शायर यानी कि मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और अपने स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हो जाएगी। IAS के अंदर क्या हो जाएगा, मैक्सिमल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, अपना हैवी वेट्स लिफ्ट कर रहे हैं तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी, प्रोलॉन्ग स्ट्रेंथ ओवर टाइम। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक हो जाता है, ISI से भी याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, होल्डिंग अ पोजीशन विदाउट मूवमेंट, किसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं अपन लोग बिना मूवमेंट के। कांस्टेंट मसल टेंशन विद मूवमेंट। आइसोकाइनेटिक क्या हो जाता है, मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट स्पीड। एंड्योरेंस क्या हो जाता है, एंड्योरेंस क्या है, जीवन की दौड़ है, जीवन की दौड़, या फिर एंड्योरेंस इज द रेस ऑफ लाइफ, द एजिलिटी टू सस्टेन प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल और मेंटल एफर्ट, द एबिलिटी टू सस्टेन प्रोलॉन्ग फिजिकल और मेंटल एफर्ट। जब आप एग्जाम के पहले इतना सब कुछ याद करते हो, तो जब आप एग्जाम के अंदर लिखने बैठते हो तो आपको कुछ चीज़ें याद नहीं होती, तो सस्टेन करना उन चीज़ों को, एंड्योरेंस उसी चीज़ को बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस क्या हो जाती है, स्पीड एंड्योरेंस हो जाती है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हो जाती है, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस हो जाती है। इसको अपन लोग कैसे याद रखेंगे, स्पीड साफ लगाम लगा, ठीक है। स्पीड एंड्योरेंस क्या हो जाती है, एबिलिटी टू मेंटेन स्पीड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस के ऊपर अपन लोग स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, इस एबिलिटी को बोल देते हैं स्पीड एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस क्या हो जाती है, ऐसी एबिलिटी जो सस्टेन करती है स्ट्रेंथ को टाइम के साथ में। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने को चीज़ें सस्टेन हो जाएगी कि बारी बारी याद करे और ज़िंदगी भर याद रहे, जैसे अपने दोस्त का नाम और उसका नाम। एंड्योरेंस क्या हो जाएगा, एंड्योरेंस के अंदर वही है CTF मेथड, स्पीड में SIP मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या हो जाएगा SDF मेथड, कोऑर्डिनेशन के अंदर बार मेथड, सर्किट ट्रेनिंग के अंदर VIV मेथड। सारे मेथड आपको पता ही है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फार्टलेक वाला क्या हो जाता है, फार्टलेक ट्रेनिंग इन्वॉल्व करती है वेरिंग पेस, मतलब वेरिंग पेस और मिमिकिंग रियल लाइफ स्पोर्ट्स सिचुएशन को, ठीक है। जैसे कि अपन लोग क्रिकेट का मॉक बना के खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। प्लायोमेट्रिक के अंदर एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेज टू इंप्रूव पावर ये हो जाती है, और डायनेमिक के अंदर स्ट्रेचिंग विथ मूवमेंट हो जाती है, और स्टैटिक के अंदर तो सिर्फ स्ट्रेचिंग होती है, इसके अंदर स्ट्रेचिंग विथ मूवमेंट हो जाती है। और इसके अंदर जो स्ट्रेचिंग विथ मूवमेंट होती है वो पार्टनर के साथ, जैसे मलाइका अरोड़ा जो है वो अपने ट्रेनर के साथ में ही एक्सरसाइज जिम जाती है, मतलब जिम वगैरह करती है, बाकी नहीं करती। बार मेथड का क्या हो गया, एजिलिटी का हो गया, क्विक एंड निम्बल मूवमेंट्स हो जाता है इसके अंदर। रिएक्शन टाइम, ड्रिल्स टू इंप्रूव रिस्पॉन्स टाइम। पेड एक्सरसाइज आपको पता ही है, एक्सरसाइज इंटेंसिटी पता ही है, इंटरवल बिटवीन सर्किट्स पता ही है। ये वाला हो गया अपना चैप्टर नंबर 10। कमेंट कर देना अगर समझ आ गया तो, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो। और बाकी मैंने जो केमिस्ट्री है और बाकी मतलब ये जो बोर्ड्स का पूरा कंटेंट है वो पूरा चैनल पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख लेना। और इसके जो है फिजिकल के वो वाली सारे चैप्टर्स भी आपको मतलब मिल ही जाएंगे एक एक करके, अगर आप थोड़े टाइम बाद देख रहे हो तो। ओके बाय।